मनस्वी, ये भी तो हो सकता है कि अर्जुन और शेफाली का छोटा मोटा झगड़ा हुआ। अर्जुन से झगड़ा हुआ, वो भी इस बात पर कि शेफाली युवराज से मिली। ये मुझे कुछ जच नहीं रहा है। जरूर कुछ और बात है, और मुझे डर तो इस बात का है कि कहीं मानसिंह काका इसका फायदा ना उठा ले। तुमने शेफाली से बात की? मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसने मेरा फोन काट दिया। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। क्या मनस्वी? हमें शेफाली से मिलना होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। कोई भी बात ज्यादा बिगड़े उससे पहले ही हमें उसे रोक लेना चाहिए। अगर युवराज और शेफाली की बात सच निकली तो अर्जुन की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ हमें शेफाली से मिलना होगा, अभी और इसी वक्त। अभी? रात के 1:30 बजे? जानती हूँ, लेकिन सत्या, अर्जुन की जिंदगी दांव पर लगी है। क्या करें? चलो। जी, कौन है आप लोग? नमस्ते। हम अर्जुन के भैया भाभी। बेवक्त यहाँ आने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। वैसे तो हम अपने घर में आए हुए दुश्मन का भी स्वागत करते हैं। आप तो फिर भी मिस्टर मानसेन गोयनका की फैमिली से। ये कोई वक्त तो नहीं है किसी के घर आने का, लेकिन मानसेन गोयनका के परिवार के सदस्यों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले, सिर्फ एक सदस्य को छोड़कर, जिसका नाम है अर्जुन गोयनका। दरअसल हम आपसे शेफाली के बारे में ही बात करना चाहते थे। शेफाली के बारे में? वो भी इस वक्त? जी। शेफाली, ये सब क्या हो रहा है शेफाली? आज मैंने तुम्हें और युवराज को होटल में देखा। मैं उसके बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप जा सकती। ये तुम्हारे और अर्जुन की जिंदगी का फैसला है। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। एक मिनट, जिस अर्जुन की तरफदारी करने आप यहां आई हैं, उस अर्जुन ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, अगर आप ये बात जानती तो मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करती। मतलब ये है कि मैंने अर्जुन के ऊपर विश्वास किया, अपने से ज्यादा भरोसा किया, लेकिन उस अर्जुन ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने उस अर्जुन गोयनका के हाथ में अपने बिजनेस की सारे सीक्रेट दे दिए थे, और उसने मेरे साथ क्या किया? क्या सिला दिया उसने मेरा? उसने वो तमाम सीक्रेट्स 70 करोड़ रुपए में मेरे दुश्मनों के हाथ में बेच दिए। और अब आप चाहते हैं कि मैं उसका विश्वास करूं? ये तो भला हो मिस्टर मानसिंह गोयनका का
जिन्होंने अन वक्त पर मुझे सारी सच्चाई बता दी, वरना मैं तो कहीं का नहीं रहता। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं मिस्टर मानसिंह गोयनका का, और यही वजह है कि आज मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं, आपको धक्के मार के यहां से निकाल नहीं रहा हूं। उस अर्जुन की बात करने आए आप यहां पर, उस धोखेबाज की, उस विश्वासघात की। अगर आपने शेफाली और युवराज को एक साथ देखा है तो आज यही सच्चाई है। और आप अगर गोयनका फैमिली से नहीं होते तो मैं आप लोगों के साथ किस तरह पेश आता, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है। देखो शेफाली, जरूर कोई आप प्लीज आप जा सकते हैं, प्लीज। आप कम से कम एक शेफाली, आज तुमने मुझसे दोस्ती की है, मैं वादा करता हूँ इसे जिंदगी भर निभाऊंगा। आई लव यू शेफाली। आई लव यू टू अर्जुन। अब तक मैं यही समझता रहा कि अर्जुन ने सिर्फ मेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि उसने मेरे साथ साथ मेरी बेटी के साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उसने हमें सीढ़ी बनाकर कामयाबी की जिस ऊंचाई को छुआ है ना बेटा, उसे उस ऊंचाई से एक ही झटके में नीचे गिरा कर दिखाऊंगा मैं तुम्हें, सिर्फ एक ही झटके में। अर्जुन ने मेरे विश्वास और तुम्हारी चाहत का गला घोंटा है शेफू। बेटा बेटा तुम ऐसा समझ लो कि सही वक्त पर हमें अर्जुन की असलियत के बारे में पता चल गया। बाद में पता चलता तो शायद बहुत देर हो जाती। देर तो हो गई पापा, बहुत देर हो गई। दिल की दुनिया बस निकले तो बस 2 पल ही काफी होते हैं, लेकिन जब वो दुनिया उजड़ती है तो बहुत तकलीफ होती है पापा, बहुत तकलीफ होती है। शेफाली बेटा, तुम्हारे दिल के ऊपर जो इस वक्त बीत रही है मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं बेटा, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। तू बस ये समझ ले कि अर्जुन जैसे तेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं।
जा उसे, भूल जा। चाहती तो मैं भी यही हूँ पापा, पर क्या करूं? प्यार कोई रेत का घरौंदा तो नहीं, उसे जब चाह बना दिया और जब चाह तोड़ दिया। बस बेटा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।